कंपनी तो वो चीज़ भी बोली है मुझे कि आप 10 फीचर मत बताओ, 2-3 फीचर ही बताओ दूसरे वाले जो है वो, बट उसमें मैं सिलेक्ट नहीं कर पा रहा हूँ, जिसमें मुझे आपकी हेल्प चाहिए कि मेरे लिए कौन से फीचर बेस्ट है। C50 में मेरे लिए 2 फीचर मुझे बहुत अच्छे लगे। एक तो ओपन गेट है। ओपन गेट का मतलब क्या कि आपका जो सेंसर है पूरा का पूरा शूट कर रहा है 3:2। वो कहाँ पर काम आता है सॉरी, वो काम आता है आपको वर्टिकल और हॉरिजॉन्टल रिकॉर्डिंग में। आज 95% मेरे जो क्लाइंट है उन लोग को चाहिए, हम लोग जब भी यूट्यूब के वीडियोस रिकॉर्ड कर रहे हैं या सिनेमा रिकॉर्ड कर रहे हैं तभी इंस्टाग्राम के रील्स रेडी चाहिए। तो एट द सेम टाइम मैं जब भी शूट कर रहा हूँ हॉरिजॉन्टल, तभी एक कार्ड में हॉरिजॉन्टल रिकॉर्ड हो रहा है, दूसरे कार्ड में वीडियो रिकॉर्ड हो रहा है, वर्टिकल रिकॉर्ड हो रहा है ऑटोमेटिकली क्रॉप। और मुझे वो चीज़ यहाँ पर दिख रही है कि मेरे एक कार्ड में क्या रिकॉर्ड हो रहा है 17:9 में, और वर्टिकल में 9:17 में क्या हो रहा है। सो वो फीचर मतलब मुझे बहुत ही पसंद है, वो कोई भी इसमें नहीं है। एंड दूसरे कैमराज में तो है ही नहीं, मतलब मैं वो कंपैरिजन में अभी नहीं जा रहा हूँ कि हाँ चलो ये X3 के सामने इसका, वो आपने सबने किया हुआ है, सबने देखा हुआ है, मतलब डेफिनेटली एडवांस्ड है। बट मेरे लिए जो 2 फीचर स्टैंड आउट करते हैं वो पहला वो है। दूसरा, मैं जब भी फोटोग्राफी मैंने चालू की एज अ फोटोग्राफर चालू किया था, आज भी मुझे फोटोग्राफी बहुत पसंद है। आपके पास X3 है, फोटोज, हाँ करेक्ट वही। सो फोटोज आप जब भी शूट कर रहे हैं, वो फोटोज का कंपैरिजन लाइक नो इट कैन नेवर बी कंसिडर्ड एज अ फोटो कैमरा। बट मैं फोटोग्राफर हूँ और ये C कैमरा है। C कैमरा मतलब सिनेमा कैमरा। सिनेमा कैमरा में मुझे फोटो मोड मिल रहा है वाइल शूटिंग रॉ 32 मेगापिक्सल का, मतलब मुझे रॉ फोटोज मिल रहे हैं। सो जो मैंने स्टार्टिंग में बोला था कि लाइक नो यहाँ पर फोटोग्राफर, खाली फोटोग्राफर 3-4 है, खाली वीडियोग्राफर 3-4 है, बट फोटो वीडियो जो दोनों कर रहे हैं वो 90% लोग हैं। हम सब हाइब्रिड ही है, हम लोग फोटो भी करते हैं वीडियो भी करते हैं। आज कैमरा कोई भी ले लो आप, कैनन का, आपको फोटो वीडियो दोनों ही अच्छा मिलता है। बट मैं दूसरे ब्रांड का लूँगा, या तो वीडियो अच्छा रहेगा या फिर फोटो अच्छा रहेगा। तो मेरे लिए जो 2 स्टैंड आउट फीचर्स है, एक तो वर्टिकल शूटिंग है ओपन गेट की वजह से। ओपन गेट का मतलब समझ गया सबको? ओपन गेट मतलब पूरा का पूरा सेंसर रिकॉर्ड हो रहा है, बाकी जगह पर आपका सेंसर रिकॉर्ड नहीं होता है। और उसी की वजह से लाइक ना वो आईबिस बोल रहे हैं ना कि आईबिस नहीं है, आईबिस नहीं है। टेक्निकली आप जब भी इन डेप्थ जाते हो, आप नॉर्मली जब भी शूट करते हो तभी हैंड हेल्ड शॉट्स कौन से रहते हैं आपके, जो मूवमेंट वाले नहीं रहते, वो मूवमेंट वाले रहते हैं वो गिम्बल पे रहते हैं। गिम्बल पे यहाँ पर कितने जन शूट करते हैं? ओके, गिम्बल पे आईबीज ऑन रखते हो? यस और नो? करेक्ट, आई एम हैप्पी। मतलब मुझे लगा कि आईबीज बोलेंगे कि हाँ ऑन रखते हैं। आईबीज ऑन नहीं रखते, क्योंकि अब अगर आपने वो ऑन रखा गिम्बल पे तो आपको फ्लोट आएगा वीडियो में, जो आप नहीं कर सकते हो। और एनीवे फ्लोट सेंसर होता है वो चीज़ में। सो C50 के और फीचर्स लाइक ना मैं जब भी देखूंगा तभी बताऊंगा। अभी मैंने जितना देखा है उतना मुझे वो 2 फीचर्स बहुत अच्छे लगे। कमिंग टू नाउ वेरी क्विकली इन 5 मिनट्स, जो मुझे एक्चुअली ये स्लाइड बोला था कि ये मत रखना, आप 2-3 फीचर्स ही रखो आपको जो पसंद है। मैं सिलेक्ट नहीं कर पाता हूँ इसमें से ऑनेस्टली। मैं सोच रहा था इतने टाइम से कि मैं कौन से फीचर्स बताऊँ, कौन से जो मुझे पसंद है। वो सबसे पहला मुझे जो पसंद है वो वीडियो शूट कर रहा हूँ, बीच में फोटोज मैं ले रहा हूँ, वीडियो मेरा कंटिन्यूसली चालू है। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट फीचर, और वो भी 30 मेगापिक्सल पे लार्ज JPEG बर्स्ट में हो रहा है, 30 FPS पे हो रहा है। तो मैंने वीडियो करते हुए फोटो क्लिक कर सकते हैं? यस, रॉ में कर सकते हैं कि JPEG लार्ज, बट 30 FPS पे हो रहा है वो। दोनों कलर में डिफरेंस नहीं आता जो आपके JPEG, आपका जो वीडियो जो रिकॉर्ड हो रहा है वैसे ही आपका फोटो वही कलर्स आने वाला है। बट ये है ना, मैंने कंपाइल्ड लिखा है, तो ये वैसा नहीं है कि ये खाली R8 के ऊपर है या फिर R6 Mark II के ऊपर है या फिर R5 Mark II के है। मेरे इन जनरल मुझे जो फीचर्स पसंद है, मतलब मेरी टीम के आप देखोगे ना, मेरी टीम में R8 भी है, R5 Mark II भी है, R1 भी है, R6 Mark II भी है। सबसे ज़्यादा R6 Mark II है, और R5 Mark II मैं पर्सनली यूज़ करता हूँ ज़्यादा।
तो मैंने जो फीचर्स लिखे ना मैंने कंपाइल लिखे हैं, क्योंकि अभी उतने टाइम नहीं है कि मैं एक एक फीचर में अलग से ये करूँ, डिवाइड करूँ। दूसरा फीचर है फेस रजिस्ट्रेशन। अभी मैं जब भी शूट करता हूँ ना कोई क्लाइंट का, मैं कोई क्लाइंट का जब भी शूट करता हूँ, ब्रीफ लेता हूँ, तभी मैं क्लाइंट को क्या बोलता हूँ, मुझे ना एक पीडीएफ बना के दो। 2 मिनट ना सर, हो गया। क्लाइंट से मैं पीडीएफ बना लेता हूँ कि मुझे ना एक पीडीएफ बना के दो, आपके जो 10 या 15 जन इम्पोर्टेंट है वो, कि उनके फ़ोटोज़ आपको चाहिए ही चाहिए, चाचा चाची, मामा मामी, फ्रेंड्स हो गए, मम्मी पापा, भाई बहन, जो भी है। तो आप उनके अच्छे से कोई भी फ़ोटो जहाँ पर उनका फेस दिखे वो दे दो। वो मैंने ले लिया मेरे कैमरा में, बहुत सिंपल है, अभी भी आपको दिखाऊंगा ये चीज़ करके। ये फीचर क्यों काम आता है, क्योंकि कंप्लेंट्स मिलती है कि मेरे चाचा के फ़ोटोज़ कम हैं, मामा के फ़ोटोज़ कम हैं, ये फ़ोटोज़ कम है, वो फ़ोटोज़ कम है। बट ये अगर मैंने कर लिया फॉर एग्जांपल कैमरा में, तो मुझे उन लोग को ढूंढने जाने की ज़रूरत नहीं है, वो अपने आप मेरे कैमरा में फोकस में आ जाएंगे। अगर वो फ्रेम में बैठे हैं तो मेरा कैमरा मुझे वो रेड मार्क दिखाएगा कि यहाँ पर फेस रिकग्निशन वाला बंदा एक बैठा है। वेरी वेरी सिंपल, बट लाइक नो बहुत ही काम की चीज़ है वो चीज़, कि मेरे वो फोटोज़ मतलब लाइक नो अपने आप, मेरी टीम में 2 जन को मैं रखता ही हूँ जिसके कैमरा में मैंने ये चीज़ डाल के रखा है, एक वीडियो एक फ़ोटो, कि तुझे इन लोग का पूरा चीज़ रिकॉर्ड करना है। तो फेस रिकग्निशन हो गया। प्री रिकॉर्डिंग तो सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट, कि प्री रिकॉर्डिंग कितने जन को पता है यहाँ पर? सबको पता है कि मैंने रिकॉर्ड बटन चालू किया। कभी कभी वो होता है वैसा कि लाइक ना फटाका फूट गया और फिर हम लोग रिकॉर्ड करते हैं और फिर बोलते हैं कि ये देखो कि इधर ही फूटा था फटाका। मैं बोल रहा हूँ, मानो मेरी बात, कि यहीं पे वो दूल्हे ने दुल्हन को किस किया था, यही वो जगह है। बट कैनन में 5 सेकंड का बफर है, R8 में भी है वो चीज़ कि आपने रिकॉर्ड बटन चालू किया उसके पहले का 5 सेकंड आपको मिल रहा है। मैं अपने फीचर्स बता रहा हूँ, मुझे नहीं पता है ऑनेस्टली आपके लिए कौन सा बेटर है, और मैं इसमें से 3-4 फीचर मैं यूज़ नहीं कर सकता हूँ कि हाँ ये 3-4 ही अच्छे। मतलब मेरे लिए तो ये मेन्यू भी बहुत इंपॉर्टेंट है। मैंने 60D से चालू किया था, C50 मैंने जब यूज़ किया लास्ट वीक, सेम मेन्यू जो 60D का मेन्यू था वो। यहाँ पर दूसरे आप जब भी ब्रांड्स में जाते हो तभी वो मेनू कॉम्प्लिकेटेड है, आपको डीप में जाना पड़ता है। यस, आई एम आस्किंग यू। अब आदत हो गई है। हाँ, सो हैव यू चेंज्ड मॉडल्स इनसाइड द सिस्टम, इकोसिस्टम? सो आप जब भी चेंज करेंगे तभी आपको वो शायद से समझ में आएगा। मतलब मैं क्यों बोल रहा हूँ, आज मैं कैनन 60D यूज़ करूँ, फिर मैंने 5D Mark II किया, 5D Mark IV किया, R5 किया, R5 Mark II किया, और टीम में जो जितने भी है R6, मुझे अगर उनको बोलना है कोई भी सेटिंग के लिए, इट्स वेरी इजी फॉर मी कि तू पहले लाल वाले मेनू में सेकंड पेज पे जा, तू पर्पल वाले मेन्यू में ये वाले पेज पे जा, येलो वाले मेन्यू में ये पेज पे जा। एज सिंपल एज दैट। मुझे कुछ भी याद करने की जरूरत नहीं है, क्योंकि ये 60D से चलते आया है मेरे लिए 16 साल से। वो मेनू सिंपल इतना है। क्लाउड अपलोड अभी हम लोग करके देखेंगे, शूट करेंगे फोटो, इन 2 मिनट्स वी विल ट्रांसफर द फोटो, क्लाइंट को भेज देंगे विदाउट एडिटिंग, एंड ही कैन अपलोड द फोटो इंस्टाग्राम पे। मुझे एडिट करने की जरूरत नहीं, मेरा टाइम बच गया, क्लाइंट को उसका फोटो मिल गया, मेरा काम हो गया, पैसे मिल गए, मेरा नाम हो गया। एज सिंपल एज दैट। तो मतलब आप अगर समझ रहे ये चीज़, मुझे ना एक्चुअली सही में बोला था वो चीज़ कि मैक्सिमम 3 या 4 रख, उससे ज़्यादा मत रख फीचर, क्योंकि लोगों को है ना बाद में वैसा लगता है कि मैं ये भी फीचर वो भी फीचर, तो लोगों के दिमाग में नहीं रहता है वेरी ऑनेस्टली कि लोगों। सो R6 Mark II में आपके पास इन बॉडी स्टेबिलाईजेशन जो रेटिंग है वो अप टू 8.5 स्टॉप्स है। एक्चुअल टेक्निकल जो है वो 5.5 स्टॉप्स है। आप जब भी ये करते हैं IS लेंस यूज करते हैं तो वो 8.5 स्टॉप्स हो जाता है। 8.5 स्टॉप्स मतलब आपका कितना भी वो शिफ्ट हो रहा है। हाँ, बट उसमें क्या होता है फिर, डिजिटल IS में 2 ऑप्शन है, स्टैंडर्ड है, एनहांस्ड है। उसमें भी 1.1 1.4 तलक जाता है। स्टैंडर्ड में 1.1x होता है,
एनहांस में 1.4x क्रॉप होता है। तो जब भी आप आईबीज यूज़ कर रहे हैं डिजिटल आईएस के साथ, तो आपको स्टेबल मतलब गिम्बल की ज़रूरत नहीं होती है, बट आपका क्रॉप हो जाता है इन जनरल। मैं खुद को मुझे गिम्बल यूज़ करना नहीं पसंद है। मुझे C50 में इन बॉडी इमेज आईबीज नहीं है, मैंने अभी वही बताया ना, इसके पहले मैंने वही बताया कि आईबीज नहीं है, बट लाइक ना आप जब भी सिनेमा शूट कर रहे हैं, सिनेमैटिक फॉर एग्जांपल, तभी डिजिटल आईएस यूज कर सकते हैं। डिजिटल आईएस कर सकता है। इन बॉडी स्टेबलाइजेशन नहीं, बट डिजिटल आईएस है उसमें। दूसरा सिनेमैटिक फोकस, ये 2-3 चीज़ मैं जल्दी जल्दी बोल लेता हूँ, फिर हम लोग ब्रेक करते हैं, कोई भी डाउट होता है। इसके बाद एक लेंस का मैं चीज़ कवर कर लेता हूँ, नहीं समझ में आए वो चीज़। शिफ्ट फोकस की जो बात है वो लेंस में भी आता है। लेंस में कैनन में 3 ऑप्शंस है। हम लोग बोलते हैं ना कि लाइक नो इतने ऑप्शंस नहीं, इतने ऑप्शंस नहीं है। यूएसएम, एसटीएम, वीसीएम। क्विकली मैं समझा दूँ तीनों में फ़र्क क्या है। आज समझ लीजिए, मैं आपसे, आपका फोकस नॉर्मली कैसे होता है, सेंसर का मार्क होता है, सेंसर से सब्जेक्ट अगर 10 फीट दूर है तो आपका फोकस 10 फीट पे होना चाहिए, आपका फोकस हुआ। एलईडी स्क्रीन यहाँ पे आपसे 14 फीट है, 4 फीट या 5 फीट पकड़ लीजिए। यूएसएम है अल्ट्रासोनिक मोटर। सबसे पहला फोकस 10 फीट पे आया क्विकली, फिर आपको चाहिए ये वाला फोटो, तो आपने 14 फीट पे या 15 फीट पे आपका फोकस तुरंत चले गया क्विकली, वो अल्ट्रासोनिक हुआ, वो फास्ट है, बट उसमें मोटर है तो वो स्पीड में जा रहा है तो आवाज़ आता है। स्टेपर मोटर, एसटीएम, स्टेप बाय स्टेप, 10 फीट पे आपका फोकस हुआ, 15 फीट पे जाने के लिए पहले 11 फीट पे जाएगा, फिर 12 पे जाएगा, फिर 13 पे जाएगा, फिर 14 पे, फिर 15 पे, वो स्टेप बाय स्टेप जाएगा, जो हम लोग को वीडियो में चाहिए। आपका अगर वीडियो में जर्क होता है बीच में यहाँ से वहाँ पर, तो जर्क ही लगता है वो फोकस आपको लगता है कि लाइक नो कि कुछ प्रॉब्लम आ गया। सिनेमैटिक में आपको स्लो मूवमेंट, स्लो फोकस चाहिए। वीसीएम में आपको दोनों ही ऑप्शन है, जो नए वाले हैं लेंसेज, वॉइस कॉइल मोटर्स वाले, उसमें मोटर मतलब मैग्नेट के हिसाब से काम करता है वो, तो आपके वो साइलेंट भी है, फास्ट भी है और स्लो भी आपको चाहिए तो है। वो ऑप्शन इन कैमरा आपको मिल रहा है वो चेंज करने का, नॉट कि खाली लाइक नो कि अगर आपने वीसीएम ले लिया, एसटीएम ले लिया, वो दूसरे जो ये चीज़ है लाइक दूसरे लेंसेज है, थर्ड पार्टी लेंसेज कोई भी, उसमें आपको एक ही ऑप्शन मिलता है। या वीसीएम भी जो है वो आउटडेटेड है, तो यहाँ पे वीसीएम जो है अभी के जितने भी निकले हैं, प्लस वीसीएम का दूसरा चीज़ क्या है कि जितने भी अभी 85 mm भी इसमें ऐड हुआ है। गिम्बल पे यहाँ पर इतने सारे जन हैं, मुझे लगता था मेरे गिम्बल वाले ना थोड़े आलसी है, एक ही लेंस पे रहते हैं पूरा दिन, या तो 16-35 या 24-70 वही होता है, या 15-35 या 24-70। वो क्यों करते थे? क्योंकि एक बार बैलेंस कर लिया तो फिर वापस बार बार बैलेंस करने का उनको जमता नहीं था, तो वो प्राइम लेंस यूज़ ही नहीं करते थे। तो मुझे जो फोकस चाहिए रहता था, मुझे जो चाहिए रहता था वो नहीं मिलता था गिम्बल वालों से। अभी वीसीएम के जितने भी लेंसेज है 20 mm से है, 20, 24, 35, 50 सब, एंड 85 जो नया निकला है अभी, वो 500 ग्राम्स की रेंज में है। तो उसका विथ मतलब साइज एंड वेट वो सेम ही है ऑलमोस्ट। आपने 20 mm अगर आपने ये किया, बैलेंस किया, तो आपका 85 mm भी उस पर चल जाएगा विदाउट रीबैलेंसिंग। कि आपने गिम्बल एक बार बैलेंस किया तो आपका बैलेंस हो गया। वो R&D के ऊपर बेसिकली होता है कि कैनन को कि इन दी एंड कंज्यूमर को क्या चाहिए, नॉट कि ज़बरदस्ती कंपनी दूसरे ब्रांड ने ये बनाया तो हम लोग वो चीज़ करते हैं। सो VCM मुझे वो चीज़ में पसंद है। STM अगर आप खाली वीडियो कर रहे हो और समझ लीजिए आपको थोड़े दूसरे वेराइटी के रेंजेस चाहिए, यू गॉट STM। एंड अगर आप सिर्फ फोटोग्राफी कर रहे हैं, आपको स्मूथ ट्रांजिशन या उसका कुछ नहीं है इतना, देन यू गॉट USM। ओके, टेक्निकल मेरा टूल्स का पार्ट यहाँ पर ख़त्म हुआ। और भी मतलब टेक्निकल तो सिखाने के लिए बहुत कुछ है, मतलब मुझे वो लगता है कि लाइक ना टाइम कम ही रहता है। बट हम लोग पहले फ़ोटोशूट करेंगे, फ़ोटोशूट ग्रुप फ़ोटो करेंगे, लंच करेंगे, उसके बाद शूट करेंगे। जो फीचर्स और शूट करने के लिए है ना, आई विल यूज़ 2 ऑफ यू। शूट करने के टाइम लंच के बाद हम लोग जब भी आएंगे तभी आपको मैं वो लट डाल के दिखाऊंगा कैमरा में, इन दिस कैमरा। हाँ, एक ही मिनट। जैसे कि आप बोल रहे हैं कि R6 Mark II और R8 में सेम सेंसर है। हाँ। जहाँ तक कि
मेरे को पता है कि उसमें मतलब सेम रिजोल्यूशन एफपीएस वगैरह भी सेम है। करेक्ट। तो मतलब मेन इम्पोर्टेंट तो वही है, मतलब एफपीएस वगैरह रिजोल्यूशन और सेंसर तो है ही। तो जब R8 में सारा चीज़ है तो मैं R6 Mark II बाय क्यों करूँ? ओके, गुड क्वेश्चन, वेरी गुड क्वेश्चन। एक तो आप सबसे बैठिए सबसे पहले R6 Mark II आपको खरीदना चाहिए क्योंकि कंपनी को ज़्यादा पैसे चाहिए। नहीं, देर आर टेक्निकल डिफरेंसेस। जैसे हो गया, जो समझ लीजिए आपको iPhone 17, 17 Pro, 17 Pro Max आइडियली सेम ही है। 17 Pro Max में जो 3 कैमरा है वही सेम 3 कैमरा इसमें है, उसमें जो सेंसर है वो सेंसर इसमें भी है, मदरबोर्ड। कुछ कुछ फीचर्स जो है जो स्पेसिफिक लोगों को प्रोफेशनली चाहिए ज़्यादा। फॉर एग्जांपल, आप जब भी फोटोग्राफी कर रहे हैं आपको मैकेनिकल शटर चाहिए, मैकेनिकल शटर आपको R6 Mark II में मिलता है। आईबिस जो है आपको R6 Mark II में मिलता है। ये स्पेसिफिक रिक्वायरमेंट हो गई। अभी ये समझ रहे आप, जब भी C50 में जाते हैं उसमें भी आईबिस नहीं है, वो तो महंगा कैमरा है बट उसमें भी नहीं है आईबिस। बट वो स्पेसिफिक रिक्वायरमेंट हर एक प्रोफेशनल की हो गई। एज अ प्रोफेशनल, फॉर एग्जांपल, आज आप R6 Mark II लेते हैं, मेरे लिए फेवरेट कैमरा अब तक मैंने C50 हाथ में यूज़ नहीं किया है, मैंने वो आधा घंटा 1 घंटा किया है। अब तक मेरे लिए मोस्ट फेवरेट कैमरा R5 Mark II है। बट मेरी रेंज एक अलग हो जाती है कि क्लाइंट्स मुझे पैसा दे रहे हैं उतना, मुझे वो सब फीचर्स चाहिए। बट अगर मेरी टीम का पूछूं मैं, तो मेरी टीम में सबसे फेवरेट उनका R6 Mark II है। वही चीज़ अगर आप यहाँ पर देखेंगे R8 और R6 Mark II, मेरे हिसाब से मतलब लगे ना, जो मैं समझ रहा हूँ, यूज़ केस समझ रहा हूँ कि क्लाइंट को यूज़ केस क्या है। आज अगर मैं आपको क्लाइंट समझूँ कि आपके यूज़ केस में समझ लीजिए R1 है ही नहीं, तो मैं क्यों R1 आपको बोलूँ वो चीज़ के बारे में, या R5 Mark II क्यों बोलूँ? जब भी R8 से काम हो रहा है तो अच्छा है। अगर आपको स्पेसिफिकली डीप में जाना है तो R6 Mark II लीजिए, उससे भी डीप में जाना है तो R5 Mark II है। C50 जब भी आएगा तभी देख लेंगे कि लाइक ना उसमें फीचर्स क्या है। तो मैंने अब यूज़ नहीं किया, मैं क्यों आपको प्रॉमिस करूँ, क्यों आपको वो चीज़ मैं बताऊँ कि हाँ ये बहुत ही अच्छा है। मुझे 2 फीचर उसमें बहुत अच्छे लगे, मैंने बताया। वो जब भी आएगा मेरे हाथ में यूज़ करूँगा तभी वो बात करेंगे, अलग बात है। बट मैं अगर हायरार्की बनाऊँ मेरे लिए तो R5 Mark II वंडरफुल है। बट अगर मैं बजट में आता हूँ तो R6 Mark II में आऊँगा। मेरी टीम के मेंटालिटी में आऊँ या फिर यहाँ के मेंटालिटी में आऊँ तो R6 Mark II के ऊपर सोचने की भी ज़रूरत नहीं है। अगर आप समझ लीजिए वो सिनेमा लाइन में आप सोच रहे हैं वो चीज़, या कुछ भी आपको चाहिए सिनेमा के सामने चाहिए, तो C50 है। और वो सेम टक्कर में आपको R6 Mark II, R5 Mark II भी मिल रहा है अभी के लिए, इन हैंड ऑन ग्राउंड। सो इन कंपैरिजन व्हेन वी सी दैट हम लोग को टेक्निकली जब ही जाना है मोर एडवांस, तो R6 Mark II में आपको वो फीचर्स एक्स्ट्रा मिलते हैं। सो आई बिफोर वी ब्रेक फॉर लंच एक फ़ोटो करेंगे, और ये वाला जो मेरा फेवरेट पार्ट है आई कीप इट फॉर द एंड, क्योंकि अभी शायद से टाइम नहीं है इतना, लंच वहाँ पे सर्व हो गया है। तो वो जो 50 लाख वाला जो प्रोजेक्ट है वी विल कवर इट टुवर्ड्स द एंड। लंच के बाद वापस आएंगे, विल डू द लट वाला थिंग एंड देन विल शूट एंड एडिट। ओके, फोटोज सर यहाँ पर करेंगे। ओके, यहाँ पर सब जन आ जाइए, एक फोटोज लेते फिर लंच के लिए ब्रेक करते हैं। थोड़ा पास पास इधर पास ना, इधर देखिए सर, एक फोटो लेना। नहीं आओ ना ये वाला ना बड़े दिखे, कवर हो जाएगा।
काम करता हूँ, ट्राई करता हूँ। बैठिए ना, सबको जल्दी आएगा। आइए सर। आप आइए। अरे आना तो पड़ेगा। मैं आ रहा हूँ, एक मिनट में थोड़ा आ जाओ ना। अच्छा, फोटोग्राफर्स थोड़े अपने हिसाब से बैलेंस हो जाओ। ये साइड बहुत ज़्यादा दिख रहे है, यही साइड कम दिख रहा है। इधर थोड़ा आ जाओ। हाँ, ठीक है इधर। योगेश जी वो आखिरी में एंट्री मारते हैं। आप आइए ना। सोफा आ जाएगा साथ में। भाई आप थोड़ा सा और दब जाओ। अब यहाँ जो ना सब ये नीचे भी बैठ सकते हैं हम लोग नीचे। या तो मेरे को भी जाना पड़ेगा, मैं सोफे पे ऐड हो जाए तो वहीं पे रह पाएगा, वहीं आ गया। आप फिर कट जाए और ठीक, चलो यहाँ बैठिए। आप एक दो लोग आगे आ जाओ। आ जाइए। आ जाओ आ जाओ। भाई आप नहीं आ रहे, आप अभी भी नहीं आ रहे, आप बैठिए। मुझे पीछे जाना पड़ा। सब लोग आ रहे ओके। मैं आ रहा हूँ नरेंद्र जी। हैं, चमक रहे हैं, कैमरा में स्पार्क दिख रहा है। रील है। सब छोटा सा एक स्माइल। चलिए रेडी, या 1 2 3 क्लिक। एक वीडियो बनाता हूँ 5 मिनट में। कुछ करना है वे विल डू 3 cheers for Canon. या आप रिकॉर्ड करके भी बताइए सर। 1 2 3 स्टार्ट। हिप 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 हिप। गॉट इट, थैंक यू। ओहो। पाँच टाइम से पीछे पे आपको एक्शन कुछ जनरल पूछ सकते हैं क्या? हाँ पूछे जैसे ना। कि ना अभी अपन FX3 में ठीक है, अपने को अभी कैनन तो आना है, 1 साल के अंदर कैनन आना है,